अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट सा बनने वाला मटर पुलाव की रेसिपी, और ये साथ रायता और लीमू, और उफ क्या मज़ेदार ये पुलाव बना था, बड़ा ही मज़ेदार। और पूरी रेसिपी देखिएगा। चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्टिंग करते हैं। हमने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है कढ़ा अपनी देगची के अंदर, और मैंने 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल बचा लिया है। वो एंड में बताऊंगी आपको क्या करना है उसके साथ ही हमने 2 बड़े प्याज काट लिए हैं, वो शामिल कर दिए हैं हमने। और अच्छे तरीके से प्याज को ब्राउन करने देंगे हम लोग, और प्याज को ब्राउन होने तक अच्छा सा पकाएंगे हम लोग। और जैसे ही ये ब्राउन होंगे, ये देखिए इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है हमने, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और उसके बाद ही हम ये जैसे ही ब्राउन हो गए, उसके बाद हमने इसके अंदर मटर शामिल कर दिए हैं, और मटर को भी भूनना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। प्याज जो हैं और मटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं। और पुलाव में अगर मटर कच्चे रह जाएं और गले हुए ना हो तो वो भी मज़ा नहीं देते। तो अक्सर लोगों का मटर पुलाव जो है फेवरेट होता है। तो किस किस को मटर पुलाव पसंद है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और उसके साथ ही हमने ये हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है, और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। हाँ, और ये हम लोग ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, और उसके साथ ही 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये चिकन क्यूब्स हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 1 चिकन क्यूब शामिल किया है पूरा पैकेट। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करें, वरना कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप शामिल करें या ना करें, ठीक है जी। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग में मिक्स कर लेना है ज़बरदस्त, ताकि सारे अज़ा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और मसाला भी जो है अच्छे तरीके से हमारा भुन जाए। जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुन गया, उसके बाद हमने हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दिया है इसके अंदर। हमने लाल मिर्च पाउडर को स्किप किया है इसके अंदर, हमने लाल मिर्च का नहीं शामिल की हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो उससे ये पुलाव जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। तो उसके बाद जी 1 चुटकी मैं अब इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा। और उसके बाद मैंने ये जो 1 कप चावलों का लिया था, अब 1 बाउल मैंने चावलों का लिया था, तो वही नाप के पानी मैंने 2.5 जो है इसके अंदर शामिल कर दिया पानी, ठीक है। चावलों को भी मैंने धो के भिगो के पहले से रखा हुआ है, और पानी भी मैंने चावलों के हिसाब से शामिल किया। मतलब अब इसको कवर कर देंगे तब तक ताकि इसके अंदर पानी के अंदर जो है अच्छा सा उबाल आ जाए। ये देखें जी 10 मिनट के अंदर इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ गया था। अब ये चावलों को धो के भिगो के हमने रखा था, इनका पानी हम लोग एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेंगे। और आधा घंटा पहले मैं हमेशा ही चावलों को धो के भिगो के पहले से रख देती हूँ। और इसके अंदर हमने बासमती राइस इस्तेमाल किए थे। अब ये सारे चावल जो हैं इसके अंदर शामिल कर देंगे हम अच्छे तरीके से। इनको साफ़ करके इसके अंदर अच्छे तरीके से एक एक दाना शामिल करेंगे ताकि रिज़्क की बेहरमती ना हो, और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करे इंशाल्लाह, आमीन। तो सबके लिए ही दुआ होती है, और सब हमारे लिए भी दुआ किया करें, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो अब इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे, और थोड़ा थोड़ा चम्मच हिला रही हूँ मैं, ऊपर ऊपर से, ज़्यादा अंदर तक नहीं। तो इसका कवर कर देंगे हम जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए, ठीक है। अब हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखें 2 टेबल स्पून ऑयल जो मैंने बचा के रखा था ना, वो मैंने इसके अंदर एंड में शामिल कर दिया। जा थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया था तो मैंने ऑयल शामिल कर दिया। इससे ना चावल बहुत ही खिले खिले और मज़ेदार से लंबा चावल बनता है अगर एंड में आप ऑयल डालें ना। ये 2 चम्मच के करीब ही शामिल किया है। ये 1 किलो चावल हम लोग पका रहे थे। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त खिले खिले और लंबा चावल बना है, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना था ये। और अब हम इसको दम पे लगा देंगे, ठीक है जी। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। दम पे हम नीचे रखेंगे इसे, और कोयले जो हैं इसकी साइडों से दे देंगे ताकि इसको अच्छा सा दम आ जाए। अब आग से हम लोग उतार लेंगे इसे। और ये देखिए साइड से मैंने कोयले रख दिए हैं, और कोयलों के ऊपर इसको अच्छा सा दम आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा। ये देखें जी हमारे चावल जो है, पुलाव जो है बिल्कुल रेडी है। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें,
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और दुआ में याद करें और अपना ख्याल रखें और अपने साथ वालों का ख्याल रखें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।